morning, students. This is the fourth and the last part of our first chapter, which is India size and location. And the topic which we will discuss in this particular part is India's neighbors. Actually, this portion I have already covered in other three, but then also. So the first point is India occupies an important strategic position in South Asia. This I have already explained you in part 3. Second one is it has 28 states and 9 union territories. Now this particular point is updated one. सबको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया गया था अक्टूबर 2019. तो तब से अब इंडिया में कितने स्टेट्स हो गए हैं? 29 स्टेट्स. जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर इट वाज अ स्टेट, जिसकी वजह से कितने स्टेट थे इंडिया में? 29. नाउ अब कितने हो गए हैं? सिर्फ 28 स्टेट, बट यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हैं? 7 से बढ़कर कितनी हो गई हैं? 9 हो गई हैं. तो यहीं से अब आपका क्वेश्चन है, अब क्योंकि ये चेंजेस आए हैं तो बहुत सारे ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं वो चेंज होंगे. जैसे पहले जो आपकी 7 यूनियन टेरिटरीज थी वो 9 है. अब एरिया वाइज भी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अब एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सी हो गई है? वो लद्दाख हो गई है. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आज का ये है कि आपको मुझे 9 यूनियन टेरिटरीज के नाम बताने हैं, उनके कैपिटल के नाम बताने हैं और उनको साइज वाइज अरेंज करना है. लाइक सबसे बड़ा वाला जो जैसे लद्दाख है, लद्दाख कहाँ होना चाहिए आपका? सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए, ऐसे करके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद. अब ये पर्टिकुलर पॉइंट भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, बट इस वाले पॉइंट में इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको ये भी लिख के बताया कि कितने किलोमीटर्स से वो किसके साथ क्या कर रहा है? बाउंड्री शेयर करता है. लाइक जैसे आप देखो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी क्या करता है? वो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया. कितना किलोमीटर्स? इट इज़ 4096 किलोमीटर्स. और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान से. देखो इधर मैप में देखो, दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. देखो इधर ये रहा बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ ये क्या करता है? बाउंड्रीज शेयर करता है और जो सबसे ज़्यादा है. और ये रहा अफगानिस्तान. अफगानिस्तान देखो ये ऊपर वाले एरिया से ये रहा. तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है इंडिया? बांग्लादेश के साथ. और सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? वो अफगानिस्तान के साथ. अब मैंने ऑलरेडी किलोमीटर्स लिखे हुए हैं, अब आपको बस ये करना है कि इसको अरेंज करना है. ठीक है ना. सबसे ऊपर कौन होना चाहिए? बांग्लादेश. लाइक आप ऑलरेडी रिटन नंबर 1. ठीक है. और सबसे आखिरी में सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान, विच इज इक्वल टू 106 किलोमीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट वन है इसके अलावा जो साउदर्न नेबर्स हैं इंडिया के, वो 2 आइलैंड नेशंस हैं. देखो इधर यहाँ वाले तो सारे नेशंस हम लिख चुके हैं साथ के साथ. जैसे क्या हो गया? पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश. कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नाउ इस वाले पोर्शन में देखो श्रीलंका, दिस इज वन ऑफ द कंट्री. एंड ये रहा देखो मालदीव्स. मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले. ठीक है, ये आप देख लेना, आप सारी कैपिटल्स भी याद करो साथ के साथ. अब ये 2 जो हैं दीज आर द आइलैंड नेशंस. अब आइलैंड क्या होता है? जैसे पेनिसुला जो होता है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. आइलैंड क्या होता है? जो कि क्या होता है? सारी तरफ, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. जैसे देखो श्रीलंका क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये आइलैंड नेशन हो गया. मालदीव देखो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? आपका आइलैंड हो गया. ठीक है ना. जैसे हम लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. इधर देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या हो गया? ये भी क्या है आपका? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. आई होप आपको क्लियर है कि व्हाट इज अ पेनिसुला एंड व्हाट इज अ आइलैंड. अब इसके अलावा देखो थोड़ा सा और डिटेलिंग किसके बारे में? श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो सी चैनल ऑफ सी है. ठीक है ना, जो कि पलक स्ट्रेट से होती है. एंड गल्फ ऑफ मन्नार. आपको कुछ वर्ड सीखने होंगे. पलक स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक नैरो बॉडी होती है पानी की, जो कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करती है? कनेक्ट करती है. इधर देखो हमको पता है दिस इज पलक स्ट्रेट. अब देखो दिस इज वन ऑफ द वाटर बॉडीज, ये दूसरी वाटर बॉडीज है. तो ये क्या होता है? लिंक होता है जो 2 वाटर बॉडीज को क्या करता है? कनेक्ट करता है. दिस इज बे ऑफ बंगाल, वन वाटर बॉडी एंड दिस इज अनदर. ठीक है ना. तो इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट वन है इसके बाद क्या है? अब अच्छा स्ट्रेट कैसे बनते हैं? स्ट्रेट यूजुअली क्या होता है? स्थमस, जो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ. उसमें अगर क्रैक हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो उससे क्या बन जाता है? आपका स्ट्रेट बन जाता है. ठीक है ना. एंड नेक्स्ट वन इज उसने क्या बोला? गल्फ ऑफ मन्नार. अब गल्फ ऑफ मन्नार क्या है? गल्फ जो है, गल्फ और बे यूजुअली जो होते हैं ये वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिग्री का डिफरेंस है. अगर आप जैसे कहते हैं कि गल्फ, ठीक है ना, गल्फ क्या होता है? ये बे के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है? साइज, शेप और डेप्थ में डीप होता है थोड़ा सा. क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है. अब इधर देखो जैसे ये रहा, दिस इज गल्फ ऑफ
मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है ना, ये दोनों हो गए। और ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर बे, देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं और काम भी इनका सेम ही आता है कि ये नेचुरल हार्बर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपका शिप या वो है तो इनको इजीली वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं। बस जो डिफरेंस है दोनों में, गल्फ और किसमें, बे में, वो इतना सा है कि गल्फ जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, डीप एंड इन साइज होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हो गल्फ क्या होता है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड, जो कि ज़मीन के अंदर जाता है। पेनिट्रेट्स मतलब उसके अंदर जाना। देखो इधर देखो, जैसे ये हो गया गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ है, ज़मीन के पोर्शन के अंदर गया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज़। गल्फ जो है वो क्या करता है, वेरी ग्रेटली इन साइज हो गया, शेप हो गया, डेप्थ में डिफर करता है। दे are generally larger and more deeply indented than the bays. I hope this is clear to you. This was the last video of our first chapter, which was India, size and location.